पीड़ा हो और आप रो दो तो समझो आपने पीड़ा का 20% भार हल्का कर लिया। पीड़ा हो और आप बिलखने लग जाओ, आप किसी से गले लग जाओ या फिर 2-4 दिन तक भोजन ना करो तो समझो आपने पीड़ा का 50% भार और हल्का कर दिया। लेकिन पीड़ा हो तो हंसना पड़े, पीड़ा हो तो खाना पड़े, पीड़ा हो तो सबके बीच जाना पड़े तो समझो आप 1% भी पीड़ा को चित्त से निकाल नहीं पा रहे। छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो। जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ा सा अपूर्ण रहना चाहिए, बहुत योग्य और बहुत पूर्णता नहीं होनी चाहिए जीवन में। घड़े में थोड़ा पानी कम होगा, बोतल में थोड़ा पानी कम होगा तो खोलने पर छलकेगा नहीं। ऐसे कई लोगों को लगता है कि हम सर्वांगीण रूप से ऑलराउंडर बन जाएं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए और परिपूर्ण आ जाए। नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहने दीजिए अपने आप को। थोड़ा ज्ञान में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा भक्ति में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा वैराग्य में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा खाने पीने में भी पेट को अपूर्ण रखो। अपूर्णता आवश्यक है, क्योंकि जो पूर्ण होता है ना उसका छलकने लग जाता है। किसको अपना मान रहे हो आप? एक गलती जानबूझ के मत करिए, बस ऐसी देखने के लिए संग वाले का रिएक्शन क्या करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आपके अपने। पर आप चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे रोड पर आ जाओ, आपके सेवा के ठाकुर जी आपसे कभी दूर नहीं है, हमेशा आपके संग रहेंगे। आपके ठाकुर जी अगर एक बार आपको पकड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ते, वही है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके पुराने जीवन को भुला दे। तो कभी क्रोध आएगा तो व्यक्ति गिना देगा, अरे तुम जानते हैं हम सब तुमको, है ना, बोलो नहीं हमारे सामने ज्यादा। तुम्हारे दादाजी को भी देख लिया हमने, तुम्हारे पिताजी को भी देखा, सबकी पता है हमको पोल पट्टी क्या है, इसलिए बनो नहीं ज्यादा हमारे आगे। पर ठाकुर जी का इस स्वरूप है कि भक्ति का मार्ग अपना करके जब कोई ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, ठाकुर जी के सामने जाके वो व्यक्ति कहता है, नाथ मुझसे आज से इतने साल पहले एक अपराध हुआ। ठाकुर जी बोले, कब? मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं। जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले, तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इन कौरवों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। भीष्म पितामह, ऐसे कौरवों का संग क्यों किया आपने? आप पांडवों के संग आ सकते थे, और मैं आपको वचन देता हूँ यदि आप पांडवों के संग आते ना तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं आपका सारथी बनता। आपका प्रेम इतना है मुझसे, पर आपने कौरवों के पक्ष को क्यों चुना? भीष्म पितामह का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, और मेरे सारथी बन जाते तो भी आपकी कमर मुझको दिखती, मुख तो दिखता ही नहीं। साक्षात दर्शन करने के लिए तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है।